सब पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज सर्वलेट, और सर्वलेट को बनाने के लिए हमने जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट सर्वलेट इंटरफेस का यूज किया था। ठीक है। और सर्वलेट हमारी क्या है, एक टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम वेब सर्विस बनाते हैं, है ना। जरा मैं इनको पासवर्ड दे दूं। लिंक पे भी पासवर्ड मांग रहा है क्या? नो सर, मैं तो ज्वाइन हो गई ऐसे। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करूं। ओके सर। ठीक है, तो आज हम जो सीखेंगे वो जेनेरिक सर्वलेट जो क्लास है उसके थ्रू हम सीखेंगे कि कैसे जो है सर्वलेट बनाई जाती है। अब देखो, ये जो 5 मेथड्स थे, कौन कौन से 5 मेथड थे? एक तो हो गया पब्लिक INIT मेथड, है ना। ये पांचों मेथड्स हमने जब सर्वलेट बनाई थी तब समझे थे, जो कि इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। और फिर हमने समझा था सर्वलेट कॉन्फ़िग और सर्विस मेथड, है ना, जो कि सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो ये पांचों मेथड क्या थे हमारे उसमें थे, किसमें, जब हमने सर्वलेट बनाई थी। तो इन पांचों मेथड, ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड थे। और जब हम सर्वलेट को इम्प्लीमेंट कर रहे थे अपनी क्लास के अंदर, तो हमें इनको इनको ओवरराइड करना पड़ रहा था। अब लेकिन ये थोड़ा लंबा मेथड है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अब हमारे पास में एक जेनरिक सर्वलेट क्लास है। ये जेनरिक सर्वलेट क्लास के अंदर क्या है, जो 4 मेथड है, उन 4 मेथड्स को ऑलरेडी यहाँ पे बॉडी बनी हुई है, मतलब उसकी कोडिंग हमें नहीं करनी पड़ेगी, जो कि हमें पहले करना पड़ रहा था, है ना। तो इस जेनरिक क्लास को हम जो क्या करते हैं, अपनी क्लास के अंदर एक्सटेंड कर लेंगे। एक्सटेंड करने से क्या होगा कि वो जो 4 मेथड की हमें कोडिंग करनी पड़ रही थी, वो कोडिंग से हम बच जाएंगे, और सिर्फ हम एक ही मेथड की हमें यहाँ पे कोडिंग करनी पड़ेगी। तो चलो इसे देखते हैं कि कैसे हम जेनरिक सर्वलेट क्लास के यूज से सर्वलेट्स को बनाते हैं। तो इसके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। तो इसके लिए न्यू पे गए, यहाँ पे मैंने दे दिया SPDC1 लिख दिया। जावा वेब सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पे किया, यहाँ पे देते हैं SPDC1
फिर नेक्स्ट पे किया, नेक्स्ट पे किया और फिनिश कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो है एसपीडीसी प्रोजेक्ट बन गया है। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ अब, सबसे पहले इस एसपीडीसी के अंदर जो हमारा सोर्स पैकेजेस है इसके अंदर एक पैकेज बना लेता हूँ। जावा पैकेज के अंदर गए और यहाँ पे दे दिया com डॉट सर्वलेट्स और फिनिश कर दिया। अब इसके अंदर मैं एक क्लास बना लेता हूँ, न्यू, और जावा क्लास। इस क्लास का नाम मैं दे देता हूँ सेकंड एसपीडीसी दे देता हूँ और फिनिश। ठीक है, तो ये हमारी क्लास बन गई। अब ये कोड मैंने पहले से करा हुआ है तो मैं थोड़ा आसान पड़ जाएगा, उसी से हम धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्सटेंड्स जेनरिक सर्वलेट। ठीक है, एरर दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि हमने क्लास इंपोर्ट नहीं कराई। तो यहाँ पे हमने क्लास इंपोर्ट कर देते हैं हम। ठीक है, इसको हटा देते हैं। इंपोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट, इसे कॉपी कर लेते हैं, डॉट जेनरिक सर्वलेट। जेनरिक सर्वलेट, चलो अभी देखते हैं इसको। अच्छा, अब हम सर्विस मेथड यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से हम गए और ये जो सर्विस मेथड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो सर्विस मेथड है, अब सिर्फ हम इसको ओवरराइड कर रहे हैं। जबकि जब हमने जो पहले फर्स्ट टाइप से जब हमने सर्वलेट बनाई थी तो वहां पे हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें वहां पे 5 मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ रहा था। अगर हम जेनरिक क्लास के थ्रू सर्वलेट को बनाते हैं तो सिर्फ हमें एक ही मेथड, सर्विस मेथड को ओवरराइड करना है। ओवरराइड करने का मतलब हमें उसकी बॉडी यानी कि सर्विस मेथड के लिए कोडिंग हमें यहाँ पे इस क्लास के अंदर देनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये इंपोर्ट कर लिया। क्या इंपोर्ट किया है हमने, हमने इंपोर्ट किया है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट जेनरिक सर्वलेट क्लास को हमने, पैकेज को हमने इंपोर्ट कर लिया। उसी के अंदर हमारी जेनरिक सर्वलेट क्लास है।
तो इस जेनेरिक सर्वलेट को हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, इनहेरिटेंस का यूज कर रहे हैं, सिंगल इनहेरिटेंस का। पब्लिक वॉइड सर्विस, इसके अंदर हमने कुछ आर्गुमेंट दे दिए। क्या आर्गुमेंट दिए? सर्वलेट रिक्वेस्ट, REQ हमारा ऑब्जेक्ट है, और सर्वलेट रेस्पॉन्स, RES हमारा रेस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट है ना। क्योंकि सर्विस मेथड है तो यहाँ तो ये रिक्वेस्ट, इसका काम क्या होता है, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके अगेंस्ट में कुछ रेस्पॉन्स देना। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन यानी कि एरर्स को भी थ्रो करता है। तो कौन कौन सी? सर्वलेट एक्सेप्शन एंड IO एक्सेप्शन। तो IO एक्सेप्शन से रिलेटेड क्लास भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा ली, ताकि अगर हम IO से एक्सेप्शन लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जब ये सर्विस मेथड मेरा कॉल हो तो ये इस तरह से कोई मैसेज दे दे मुझे, system.out.println this is servlet using generic servlet, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, लेकिन ये तो अभी हमने सिर्फ सर्विस मेथड को ओवरराइड किया। अब हमें इसके लिए वेब XML क्लास भी बनानी पड़ेगी, XML फाइल बनानी पड़ेगी, ताकि हम जो है इसका आउटपुट देख सकें वेब सर्वर पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ये करना है, जो हमारे SPDC है इसके वेब पेजेस में जो वेब INF है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, और ये जो ऑप्शन आ रहा है स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। फिनिश पे कर दिया। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वलेट मतलब उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, यानी कि सर्वलेट बनानी पड़ेगी, और सर्वलेट के अंदर हमें वो क्लास बतानी पड़ेगी, ताकि वो क्लास हमारी चल पाए उसके अंदर की कोडिंग। तो इसके लिए यहाँ पे एक और वेब XML मैं ऐसा करता हूँ, इतना पोर्शन में कॉपी कर लेता हूँ, या चलो थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने ये सर्वलेट बनाने के लिए आपको सर्वलेट टैग है ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर ये सब टैग है सर्वलेट नेम, सर्वलेट नेम। तो आप कुछ भी नाम यहाँ पर रख सकते हो, सेकंड अपना नाम दे सकते हो, अमित, रोहित, जो भी देना है, A1 B1 कुछ भी दे सकते हो। अब हमने नीचे क्या बता रखा, सर्वलेट क्लास, ये भी टैग है। इस टैग के थ्रू हम ये बताते हैं कि जब ये वाली सर्वलेट चलेगी जिसका नाम सेकंड है, तो कौन सी क्लास की कोडिंग चले, ठीक है। तो हमने बोल दिया com.servlets.second-servlet, मतलब कि जब हम इस सेकंड सर्वलेट को चलाएं, मतलब उस सर्वलेट को चलाएंगे, उस सर्वलेट को रन करेंगे जिसका नाम सेकंड है, तो उससे एसोसिएटेड क्लास जो कि जिसकी कोडिंग हमने करी हुई है यहाँ पे, वो रन हो जाएगी, उसके अंदर की कोडिंग रन हो जाएगी। तो सर्वलेट तो सिर्फ चलाने का काम करता है, लेकिन चलेगा क्या, कुछ कोड, और वो कोड किसी क्लास के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिखा मैंने लिखा ये यहाँ से सेकंड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, जो मेरी क्लास है उसका नाम सेकंड सर्वलेट नहीं है, उसका नाम है सेकंड SPDC है, ठीक है। ये ना यहाँ पे देखो, ये क्लास का जो मैंने क्लास बनाई, इसका नाम मैंने सेकंड SPDC लिखा हुआ है, और ये सेकंड SPDC कहाँ पर है, ये com.servlets पैकेज के अंदर है। इस पैकेज के अंदर हमने ये क्लास सेकंड SPDC बना रखी है। अच्छा, तो ये तो हो गया कि भैया हमने नाम बता दिया, उसके साथ में क्लास को जोड़ दिया। और क्या करना है, अब इसकी हमें मैपिंग भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको मैपिंग वाला जो है टैग लेना पड़ेगा। तो मैंने कॉपी इसको कर लेता हूँ, मैं थोड़ा काम हमारा जल्दी हो जाएगा। XML में आए और पेस्ट कर दिया। तो सर्वलेट मैपिंग है। अच्छा, मैंने नाम बता दिया भाई, किसकी मैपिंग करनी है, उस सर्वलेट की, क्योंकि एक ही प्रोग्राम के अंदर आपकी काफी सारे सर्वलेट्स हो सकती है। तो हमने बोला कि भाई जो सेकंड जिस सर्वलेट का नाम सेकंड है उसको मैप कर दे। अच्छा, तो URL पैटर्न, मतलब इसको चलाने के लिए हमें कुछ एड्रेस तो देना पड़ेगा ना इसका, तो इसका हमने दे दिया web2, या कुछ भी आप दे सकते हो। सपोज नाम कुछ चेंज करना है तो इसका नाम दे दिया सेकंड वेब कर दिया इस तरह से, और इसको सेव कर लिया।
अब अगर हमें इसका आउटपुट देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इस पे गए, राइट क्लिक, रन पे क्लिक किया, तो ये हमारा जो है चलना शुरू होगा यहाँ से। तो देखो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड बोल रहा है, क्योंकि इसका आउटपुट देखने के लिए सर्वर में हमने टॉमकैट में यूजर नेम पासवर्ड दे रखा था, मैंने ओके कर दिया। और ये इस तरह से कुछ दिखा रहा है हमें, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें एक बार दोबारा से इसको सही कर देता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा ब्राउजर की सेटिंग कर देते हैं, यहाँ पे गए और फायरफॉक्स को सेट कर दिया। अब मैं दोबारा चला रहा हूँ उसको। तो ये देखो, ये मेरा लोकल होस्ट में ये टू डू राइट कंटेंट इसने दे दिया लिखा हुआ। ये कहाँ से दिया, ये तो हमारी जो ये वाली फाइल थी index.html, इसके अंदर ये जो लिखा हुआ था यहाँ पे टू डू राइट कंटेंट, ये चला है। तो हमें इसको तो चलाना नहीं, हमें तो जो सेकंड एसपीडीसी नाम से जो जावा की क्लास है उसका आउटपुट देखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जाके वो जो हमने क्या किया था, यहाँ पे जो हमने ये कोड किया हुआ है web.xml के अंदर, ये जो यूआरएल पैटर्न, ये हमें देना पड़ेगा। इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेकंड वेब, और यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके मैंने कंट्रोल भी कर दिया। तो देखो, लेकिन इसने कोई भी आउटपुट नहीं दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है, हमारा प्रोग्राम इधर सही है और ये चला भी है। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, अब यहाँ पे देखो, मैं जाता हूँ अपाचे टॉमकैट, मतलब ये हमारा आउटपुट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये लास्ट वाली लाइन क्या है, दिस इज सर्वलेट यूजिंग जेनरिक सर्वलेट। ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे जो हमने दिया था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस इज सर्वलेट यूजिंग जेनरिक सर्वलेट। तो हमारा जो, क्योंकि हमने जो ये यहाँ पे इस क्लास में जो सर्विस मेथड के अंदर जो कोडिंग करी हुई है, उस कोडिंग के अंदर हमने जो आउटपुट दे रखा है वो कंसोल में दे रखा है, ना कि वेब पेज पे। तो इसलिए वो सर्वलेट, ये वेब एक्सएमएल फाइल के थ्रू हमारी ये सर्वलेट चली। कौन सी सर्वलेट, जिसका नाम सेकंड है। इसको चलाने के लिए हमने यूआरएल पैटर्न दे रखा था सेकंड वेब। तो इसने क्या किया, जो हमारी ये वाली क्लास थी इसकी कोडिंग को चला दिया, और इस क्लास की कोडिंग के अंदर हमारा ये वाली लाइन लिखी है कि भाई सर्विस मेथड कॉल हो जाए और ये मैसेज प्रिंट कर दे। अब ये मैसेज प्रिंट हमने कहाँ पे करा रखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यानी कि ये कंसोल विंडो, यानी कि जो कि ये आपको देख रही है यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो अगर हमें वहां पर अपने वेब पेज पर कुछ आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ चीज और करनी पड़ेगी। उसके लिए ये 2-3 लाइनें हैं, जैसे मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, res डॉट सेट कंटेंट टाइप। तो ये res क्या है, यहाँ पे देखो, res ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि सर्वलेट रेस्पॉन्स क्लास टाइप का है। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्पॉन्स देगा कुछ ना कुछ, यानी कि जब सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट जाएगी तो उसके अगेंस्ट में ये कोई रेस्पॉन्स देगा। तो हमने क्या किया, res डॉट सेट कंटेंट टाइप, कि भाई जब ये सर्वर कोई रेस्पॉन्स दे तो उसका जो कंटेंट हो वो टेक्स्ट ऑब्लिक एचटीएमएल हो, यानी कि वो कोई टेक्स्ट भी भेज सकता है और एचटीएमएल भी दे सकता है। अच्छा, इतना करने के बाद में अब हमने कहा, अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने एक और चीज लिख दी, प्रिंट राइटर आउट। मैंने एक ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर कर दिया। ये ऑब्जेक्ट क्या है, OUT, और ये किस तरह का है, प्रिंट राइटर क्लास टाइप का है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब OUT तो मेरा ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट का नाम, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंट राइटर क्लास टाइप का है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कुछ चीज राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस आउट में क्या चीज आ जाए, RES डॉट गेट राइटर। ठीक है, जो रेस्पॉन्स हमारा ऑब्जेक्ट है उसका गेट राइटर हमने मेथड कॉल किया। तो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट से ये कुछ चीज रिसीव करेगा, मतलब राइट करेगा, मतलब लेगा और उसको आउट में स्टोर कर देगा। ठीक है, गेट राइटर इसमें आ जाए, कहने का मतलब ये है। अच्छा, उसके बाद में इसको और कॉपी कर लेते हैं। तो
मैंने कहा आउट डॉट प्रिंट एलन। अब आउट किस तरह का ऑब्जेक्ट है? प्रिंट राइटर क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो मैं कह रहा हूँ आउट डॉट प्रिंट एलन क्या प्रिंट कर दे? दिस इज सेकंड सर्वलेट यूजिंग जेनरिक सर्वलेट। तो ये आउट डॉट प्रिंट एलन क्या करेगा? वेब पेज पे प्रिंट करेगा, ना कि यहाँ पे, क्योंकि आउट क्या है? प्रिंट राइटर टाइप का है। और प्रिंट राइटर में हमने क्या कह रखा कि जो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, तो रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर आपका इस आउट के अंदर होगा। और उस आउट के थ्रू जब आप कोई चीज प्रिंट करवा रहे हो तो ये वेब पेज के अंदर ही प्रिंट होगी, क्योंकि सीधा सा मतलब है कि इसके अंदर आउट के अंदर हमारा RES यानी कि रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। तो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट तो आपका वेब पेज पे ही प्रिंट करने वाला है। तो उसको चला के देख लेते हैं अब। ठीक है, टू डू राइट है तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ सेकंड SP DC। नाम देख लेता हूँ क्या है उसका। अच्छा, सेकंड वेब है उसका नाम, सेकंड वेब। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे राइट हो गया। तो इसमें हमने सीखा कि जो हमारी जेनेरिक सर्वलेट क्लास है उससे कैसे हम सर्वलेट को क्रिएट कर सकते हैं। इसका फायदा क्या हुआ? हमारी कोडिंग कम हो गई। ठीक है, इसमें सिर्फ हमको एक ही मेथड को ओवरराइड करना पड़ा, यानी कि हमें INIT मेथड को ओवरराइड नहीं करना पड़ा। INIT किस लिए होता है? किसी भी सर्वलेट को इनिशियलाइज करने के लिए। हमें डिस्ट्रॉय को भी डिस्ट्रॉय मेथड की भी कोडिंग नहीं करनी पड़ी। डिस्ट्रॉय का काम क्या होता है कि जब कोई सर्वलेट का काम खत्म हो जाता है तो उस सर्वलेट को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, लाइफ साइकिल मेथड है ये भी। तो इसी तरह से सर्वलेट कॉन्फ़िग था, सर्वलेट गेट इन्फो था, उनकी भी कोडिंग हमें या बॉडी यहाँ पे नहीं लिखनी पड़ी। तो हमारा काम थोड़ा जल्दी हो गया, फास्ट हो गया। अच्छा, अब जो है हम तीसरा मेथड समझेंगे कि कैसे आप सर्वलेट को बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखना, क्रिएटिंग सर्वलेट यूजिंग। अच्छा, तो ये तो हमने कर ही लिया था ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम अब HTTP क्लास के थ्रू, HTTP सर्वलेट क्लास के थ्रू, ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, उसके थ्रू हम क्या करेंगे? अब सर्वलेट को बनाएंगे, है ना। तो ये किस लिए होता है कि आप जैसे हम सर्वर पे जब काम करते हैं तो वहाँ पे रिक्वेस्ट भी आती है और रिक्वेस्ट फुलफिल भी होती है, तो वहाँ पे हमें और ज्यादा चीजों की जरूरत पड़ती है ना, या प्रोटोकॉल्स वहाँ पे वर्क कर होता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? HTTP सर्वलेट क्लास का यूज करके जो है हम सर्वलेट को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये दिखा रखा है, लेफ्ट साइड में एक क्लास है, तो यहाँ पे सबसे पहले सर्वलेट इंटरफेस था। तो जेनेरिक सर्वलेट ने इसको क्या किया? इनहेरिट कर लिया सारे जो 5 मेथड से, INIT, डिस्ट्रॉय हो गया, सर्विस मेथड हो गया, सर्विस कॉन्फ़िग हो गया, सर्वलेट गेट इन्फो हो गया, वो सभी यहाँ पे इनहेरिट जेनेरिक सर्वलेट क्लास ने। ठीक है, तो अब इस जेनेरिक में क्या था? इसके अंदर वो चारों की बॉडी तो है, लेकिन जो सर्विस मेथड थी उसकी बॉडी नहीं थी, तो सर्विस को हमें ओवरराइड करना पड़ रहा था, है ना। फिर
इसको भी इनहेरिट कर लिया HTTP सर्वलेट क्लास ने। इसके अंदर दो मेथड और है, यानी कि इस HTTP सर्वलेट के अंदर जो सर्विस से रिलेटेड कुछ और मेथड्स हैं जिससे कि हमारा काम और ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो इसके अंदर एक तो डू गेट है और एक डू पोस्ट मेथड है। तो हम इसको बनाने के लिए करेंगे HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड कर लेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें ये दिखा रखा है इस तरह से इम्प्लीमेंट्स। जब हम सर्वलेट इंटरफेस के थ्रू करते थे तो हम इम्प्लीमेंट करते थे उसे, क्योंकि वो इंटरफेस है। जेनरिक सर्वलेट के थ्रू भी हम उसको एक्सटेंड करते थे, और यहाँ पे भी हम एक्सटेंड करेंगे। तो चलो अब जो है हम आ जाते हैं वहां पे वापस, इसको क्लोज करके नेटबीन्स पे वापस आते हैं। तो नेटबीन्स में मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले एक और वो बना लेता हूँ क्या, प्रोजेक्ट बना लेता हूँ SPDC3। SPDC3 नेक्स्ट कर लिया, और नेक्स्ट कर लिया, फिनिश कर दिया। इसके अंदर मैं कर देता हूँ एक पैकेज com.practice, फिनिश कर दिया। और इसके अंदर मैं एक क्लास बना देता हूँ इस पैकेज के अंदर, न्यू जावा क्लास, इसका नाम रख देता हूँ मैं my servlet 1, ठीक है। वो फिनिश कर दिया। इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। com.practice के अंदर गए, न्यू के अंदर गए, जावा क्लास my servlet 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, import javax.servlet dot HTTP सर्वलेट। ठीक है, एक क्लास इंपोर्ट कर ली। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं HTTP और यहाँ से हम बना देते हैं एक मेथड। ठीक है, तो ये मेथड बना दिया। इसमें मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ, कॉपी, और ये कर दे यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, एक
माई सर्वलेट, तो ये तो मेरी क्लास का नाम है, मैंने HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड कर लिया। फिर मैं डू गेट जो मेथड है HTTP सर्वलेट के अंदर, उसका यूज कर रहा हूँ, उसको ओवरराइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट नेम। ये रेस्पॉन्स हमारा ऑब्जेक्ट है, किस तरह का है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, सर्वलेट एक्सेप्शन और IO एक्सेप्शन। अब मैंने यहाँ पे कोडिंग किया, system.out.println दिस इज गेट मेथड। ठीक है, मैंने रेस्पॉन्स का टाइप सेट कर दिया, सेट कंटेंट टाइप की। जब सर्वर हमें कोई रेस्पॉन्स दे, तो अब ये क्या चीज हो गई, देखो जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, बेस्ट कॉलेज इन उत्तराखंड, तो जब आप जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करते हो तो आपको उसके पेज पे बहुत सारी लिस्टिंग दिखा देते हैं। जो लिस्टिंग आई है वो क्या है, वो गूगल के सर्वर का एक रेस्पॉन्स है ना। तो उसी तरह का वर्क हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जब कोई ब्राउजर के थ्रू, ब्राउजर क्या हो गया, क्लाइंट हो गया, है ना, और ब्राउजर किसी लैपटॉप पे किसी मोबाइल पे होगा, तो यानी कि वहां से रिक्वेस्ट जा रही है कि भाई हमें उन कॉलेजेस की लिस्ट दिखा दे जो कि बेस्ट है उत्तरांचल में। तो गूगल का सर्वर जिसके अंदर ये सारी डिटेल मौजूद होगी, वो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज करके कुछ रेस्पॉन्स देगा। तो हमने वही रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के लिए, ये रेस्पॉन्स क्या है, ये रेस्पॉन्स ये रहा, जो कि HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स टाइप का ऑब्जेक्ट है। इसके लिए हमने क्या बोल दिया, सेट कंटेंट टाइप, मतलब कि जब ये कोई वैल्यू को सेंड करेगा तो वो या तो टेक्स्ट होगी या फिर HTML फॉर्म में होगी। अच्छा, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया प्रिंट राइटर टाइप का, out.println, इसके थ्रू हम क्या करें, दिस इज द गेट मेथड ऑफ माई सर्वलेट। तो अभी ज्यादा कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये समझना है कि HTTP सर्वलेट क्लास का यूज करके कैसे हम सर्वलेट को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। तो यहाँ से अब हमें इसका डिप्लॉयमेंट भी करना पड़ेगा, मतलब वही सर्वलेट बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं कुछ चीज कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किया यहाँ से। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना है, एक वेब INF वेब फाइल बनानी, इसकी सॉरी XML फाइल बनानी है, SPDC3 में जो वेब INF है, इसके अंदर गए, राइट क्लिक, न्यू, स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, इस पर क्लिक कर दिया, फिनिश कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ कोड लिख देता हूँ। तो मैंने सर्वलेट बना दी, सर्वलेट का नाम है माई सर्वलेट, चलो 1 लिख देता हूँ इसके आगे, और com.practice, मतलब इस चलो थोड़ा कंफ्यूजन ना होकर के मैं इसका नाम लिख देता हूँ इंडिया। सर्वलेट का नाम मैंने दे दिया इंडिया। अब इस इंडिया के साथ में मैं इस क्लास को अटैच कर रहा हूँ, कौन सी क्लास, ये रही, ये मेरी माई सर्वलेट क्लास है जो कि com.practice पैकेज के अंदर है। तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है, com.practice के अंदर माई सर्वलेट 1 नाम की मेरी जावा क्लास है। अच्छा, अब इसको मैप भी करना पड़ेगा, तो मैप करने के लिए ये मैपिंग टैग आपको लिखना पड़ेगा। तो सर्वलेट मैपिंग क्या कर दिया, सर्वलेट का नाम बता दिया, सर्वलेट का नाम क्या है, इंडिया नाम है, तो मैं इंडिया लिख देता हूँ। अच्छा, अब मुझे URL का पैटर्न देना, तो URL का पैटर्न आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया सपोज रन लिख दिया मैंने। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब वही जो आपको टाइप करना पड़ेगा ब्राउजर में। तो इसे चला के देख लेते हैं, इसको मैं जरा सेट कर दूं फायरफॉक्स, और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा RUN, जो URL पैटर्न है था, तो RUN करने पे ये मैसेज मेरे पास में आ गया, दिस इज गेट मेथड ऑफ माई सर्वलेट। ठीक है, ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे हमने डू गेट मेथड के अंदर कोडिंग किया हुआ था, तो वहां से हमने क्या किया, रन टाइप किया, रन टाइप करने पे हमारी इंडिया नाम की सर्वलेट चली, और इंडिया नाम की सर्वलेट के साथ में हमने
माई सर्वलेट 1.java को कनेक्ट किया हुआ था, तो ऑटोमेटिकली इसका डू गेट मेथड कॉल हो गया, और इसके लिए हमने कुछ कोडिंग किया हुआ था, ये सारी चीजें। तो ये जो लास्ट वाला लाइन है, दिस इज गेट मेथड ऑफ माई सर्वलेट, तो ये हमारा वहां पे वेब पेज पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 मेथड समझ लिए सर्वलेट को बनाने के लिए। आगे हम कुछ चीजें और करेंगे, जैसे फॉर्म को सबमिशन करना, वो सब चीजें। तो आज के लिए इतना काफी है।